डॉक्टर सुधीर, एक बड़ी आज मेरे ख्याल में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने उस विधानसभा में आके जो बात कही है, एक तो उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कहीं ये सब नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक से मोदी जी को, मतलब बिना नाम लिया, बीजेपी को और विचारधारा को ठीक से चैलेंज किया है। और एक नई बहस जो शुरू हुई, और मेरे इस पे भी कई लोग आके कह रहे हैं वो जब आदिवासी बोल रहे हैं तो आदिवासी, दलित और पिछड़े को एक ब्रैकेट में कर रहे हैं। ये मैंने बार बार देखा कि उसको उन्होंने बिल्कुल ध्यान से रखा कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा, क्योंकि ट्रीटमेंट सबका एक जैसे है। उन्होंने एक बहस तो अब देश में छिड़ ही रही है। एक तरफ आदिवासी और एक विचारधारा है जो मेरे इसमें भी है, जो कहती है कि यही मूल निवासी हैं, इन्हीं का अधिकार इस देश पे है, यही भारत है। और एक तरफ एक विचारधारा है भाजपा की जो कहती है नहीं ये वनवासी है, ये आदिवासी नहीं है, ये मूल निवासी नहीं, ये तो वनवासी है जो जंगल में रहता है। मैं इसको दिखाऊं उससे पहले मैं एक इसलिए क्लिप दिखा दूं कि हमारे इस देश के जो मीडिया के सबसे चमकते सितारे हैं, वो उन चमकते सितारों में 2-3 लोग हैं, उनका आदिवासियों के बारे में क्या विचार था 5 दिन पहले उनका क्या विचार था, और उसका जवाब हेमंत सोरेन ने क्या दिया था, ये भी मैं इसको दिखा दूं। फिर उसके बाद डॉक्टर सुधीर, ये लड़ाई का स्केल मुझे लगता है कि अब इस बार हेमंत सोरेन ने बढ़ा दिया है। ये लड़ाई केवल झारखंड में किसकी सरकार बने किसकी सरकार ना बने इसकी ये बात नहीं रह गई है। अब मामला ये है कि मूल बातों पे कम से कम आदिवासी अपने अधिकारों को लेके अब चुप नहीं बैठेगा। ये जरा देख लीजिए कि सुधीर चौधरी ने क्या कहा था, और इस पे भी देश के लोगों को पता होना चाहिए कि सुधीर चौधरी की आदिवासियों के लिए क्या राय होती है। बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति है इनका आदिवासी दलितों के प्रति, कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं, ये हमें अछूत दिखते हैं। मैं सुधीर जी अब इस पे जो मूल बात, आज एक बड़ी बहस को मतलब मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है कि ये बहस 2024 के इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन ने इस बहस को अंजाम, तो मतलब इस बहस की शुरुआत तो कर दी है डॉक्टर सुधीर, और ओवरऑल जो ये सारा कुछ हो रहा है उससे हेमंत सोरेन के बारे में। अनम्यूट हैं भाई साहब, अनम्यूट हैं। देखिए आनंद वर्धन जी, आज झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से चंपई सोरेन ने विश्वास मत अर्जित किया है, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। साथ ही ये एक ऐसा टर्न है जो कहीं ना कहीं इस देश में आदिवासी समाज विशेषकर और अन्य, जैसा कि आपने कहा, पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने और उनको मोबिलाइज करने और उनको जागरूक करने का काम करेगा। झारखंड की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए निवाले में मक्खी की तरह है, और इस घटना से उनको जिस तरह का झटका लगा है या उनके गाल पे जिस तरह का तमाचा पड़ा है, उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इससे सबक लेगी। रही बात आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा की, तो वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते बल्कि वनवासी कहते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ यह है, अगर वो वनवासियों को
या ट्राइबल्स को आदिवासी कहते हैं तो साफ जाहिर होता है कि अन्य जातियां जिनमें कि आरएसएस के पुरोधा और आरएसएस के सूत्रधार और सारे लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं बाद में आए और आदिवासी इस देश के, इस भूखंड के मूल निवासी हैं। तो आदिवासियों को आदिवासी न मानना ही उनकी अवधारणा, उनको किस तरह से उनके साथ सलूक करते हैं। और रही बात हेमंत सोरेन के भाषण की, जो आपने क्लिपिंग दिखाई, और उनके आचरण की और उनकी दृढ़ता की, तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं नायकत्व से मंडित करती हैं। और जिस तरह से वो आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरे हैं, और ये दर्शाता है कि उनका डीएनए किसी दोगले या गद्दार या कायर का डीएनए नहीं है, बल्कि बिरसा मुंडा या गुंडाधूर या टंटिया भील या तिलका मांझी का डीएनए है। आपने पिछली बैठक में हेमंत सोरेन के पितामह का उल्लेख किया था, जिनकी बोटियां बोटियां कट गई थी, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन आज की तारीख में हीरो बनकर उभरे हैं या नायक बनकर उभरे हैं, मुझे लगता है कि इससे उन्हें आदिवासी नायक के तौर पर, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक के तौर पर INDIA ब्लॉक को प्रचारित करना चाहिए। और एक युवा नायक के तौर पर हम सबको ऐसे नेता का स्वागत करना चाहिए जिसमें दृढ़ता है, और सिर्फ दृढ़ता ही नहीं बल्कि वैचारिकी के स्तर पर भी जो समृद्ध और संपन्न है। झारखंड की बागडोर जिस चंपई सोरेन को सौंपी गई है, वो चंपई सोरेन इनके पिता, हेमंत के पिता शिबू सोरेन यानी गुरुजी के बहुत नजदीक रहे हैं, और झारखंड की स्थापना में भी उनका योगदान रहा है, संघर्ष रहा है। उन्हें कोल्हान के टाइगर की उपाधि दी जाती है, और उनका मुख्यमंत्री बनना अर्जुन मुंडा या वहां के अन्य बीजेपी के नेताओं के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होगा। रही बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आज इस देश के महत्वपूर्ण हिस्सों से गुजर रही है, तब दो घटनाएं घटती हैं। एक बिहार में नीतीश कुमार की घटना, और एक झारखंड में हेमंत सोरेन के तख्ता पलट की घटना की कोशिश की घटना। दोनों राज्यों के राज्यपाल का आचरण देखिए। एक प्रदेश में राज्यपाल तत्काल तत्परता पूर्वक आचरण करते हुए नीतीश कुमार को दोबारा शपथ दिला लेते हैं, और दूसरे राज्य में जहां पर 47 सदस्यों के समर्थन का दावा करने के बावजूद झारखंड मुक्त मोर्चे के नेता को शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है। स्थिति यहां तक पहुंचती है कि वहां के लगभग 40 विधायक 2 चार्टर्ड प्लेनों से हैदराबाद जाते हैं, और चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है, वहां जाकर एक रिजॉर्ट में शरण लेते हैं, और लगातार ये सतर्कता बरती जाती है कि उन तक जो है भारतीय जनता पार्टी के दूत या बिचौलिए या एजेंसियां कहीं ना कहीं किसी भी तरह से संपर्क न कर सकें। जाहिर है कि इस देश में लगभग 10% सीटों पर आदिवासी वोटों की बहुलता है, और ये 10% सीटें यानी लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां अगर आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट या उनके विरोध में जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण से जिस तरह से एक नई बहस को और एक जरूरी बहस को जन्म दिया है, उससे सारी चीजों का फलक बहुत बड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन को चाहिए कि हेमंत सोरेन को नायकत्व को देखते हुए उन्हें पूरे देश में आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज दोनों के बीच ले जाएं, ताकि वो अपनी बात रखकर लोगों को वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी शासन के खिलाफ जागरूक कर सकें। आनंद वर्धन जी जी। मैं विवेक जी आपसे एक दो चीजें जो मतलब मेरे दर्शक भी हैं और थोड़ा मैं भी आपसे समझना चाह रहा हूं। एक हितेश बयान, मैं डॉक्टर सुधीर आपके पास एक चीज जरा समझने के लिए आ रहा हूं और संक्षेप में, क्योंकि अब समय से बहुत ज्यादा हम ओवररन कर गए हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा समय कम दिया आपको। एक चीज डॉक्टर सुधीर ये मुझे बताइए कि मैं बहुत जगह ये मानता हूं कि बाकी कई लोगों का, अब वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं, राहुल गांधी सारी मुसीबत की जड़ है, ना केवल बीजेपी के लिए। मैं देखता हूं इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत से लोगों को है,
मीडिया के बहुत से लोगों का। अब लोग कहते हैं वो क्यों घूम रहे हैं, अरे उनको यहाँ बैठना चाहिए, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा होगा। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में एक नई परंपरा, एक नई एक फिर उस परंपरा की शुरुआत है, जहां पे नेता को जनता के पास जाना चाहिए, उसकी समस्याएं समझनी चाहिए, सुनना चाहिए। सारी चीजें केवल वोट के लिए ही लोग करने लगेंगे तो वो राम जन्मभूमि से लेकर सारी सारी चीजों को केवल आप वोट के लिए करते हैं। राहुल गांधी 12-14 घंटे सड़क पे हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं तो क्या है, उससे इंडिया गठबंधन का फायदा ही हो रहा है, उससे क्या इंडिया गठबंधन के वोट घट रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसलिए कि ये मुझे बार बार ये लगता है ये थोड़ा अनफेयर होता है राहुल गांधी के साथ, जब सब लोग ये बताते हैं, हम आप भी, उनको ये भी करना चाहिए, उनको ये भी करना चाहिए। उनको, मेरी एक दर्शक है लक्ष्मी अय्यर, वो पूछ रहे हैं जरा हम लोग भी तो करें कि हमें क्या करना चाहिए। हम धरना प्रदर्शन करके ठंडक में जाड़े में नहीं बैठ सकते। हमें हेमंत सोरेन की स्पीच अगर आपको ठीक लगती है तो 20 लोगों को भेजिए भाई, ये काम तो घर में बैठ के। मैं थोड़ा ये कह रहा हूं कि आपको कभी कभी नहीं लगता है कि इट इज वेरी अनफेयर कि राहुल गांधी एक व्यक्ति जो केवल एक व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है उसको थोड़ा कट टू साइज करने का जाने अनजाने हम सब लोग करने लग रहे हैं। डॉक्टर सुधीर अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। और कल से आपको एक आग्रह है, आपका चेहरा लाइट की तरफ होगा तो आप, अदरवाइज क्या होता है आपका चेहरा बहुत डार्क आता है, लाइट पीछे से आती है तो लाइट सामने से आएगी। कल वाले फ्रेम में जब भी अब हम लोग आगे आएंगे तो उस फ्रेम में। डॉक्टर सुधीर ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आवाज, बहुत साफ आ रही है। हाँ, देखिए जैसा कि आपने कहा, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों को हमें बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की आत्मा से साक्षात्कार का जरिया है और इसकी तुलना आप गांधी के दांडी मार्च से या अन्य यात्राओं से कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने जब गांधी जी लौटकर साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे, तब उनसे भारत की यात्रा करने को कहा था और उन यात्राओं के जरिए महात्मा गांधी ने इस महादेश के यथार्थ से साक्षात्कार किया और अंततः वो निष्प्रह, वीतरागी और संघर्षशील महात्मा बनकर उभरे और उन्होंने महात्मा शब्द को नए अर्थ दिए। मुझे इन्हीं संदर्भों में आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी मुसीबत की जड़ या परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि आज की तारीख में उम्मीद की इकलौती किरण है और मैं उसे इसी तरह से देखता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की और मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, और अभी परसों 3 तारीख को गोड्डा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारी एजेंसियों, वो भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके गैर भाजपा सरकारों को अपदस्थ करने की लगातार कोशिश कर रही है। और इस बार जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी साफगोई और अपने साहस से लार्जर देन साइज नेता बनकर उभरे हैं, तो मुझे लगता है कि आगामी चुनाव के पूर्व और आगामी चुनाव की वेला में हर आदिवासी प्रतिनिधि, उम्मीदवार और नेता से ये एक पंक्ति का सवाल किया जाना चाहिए, पार्टनर आप आदिवासी हैं या वनवासी? आप अपने को आदिवासी मानते हैं कि अपने को वनवासी मानते हैं? सिर्फ इस एक सवाल से आदिवासी अस्मिता का प्रश्न इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। झारखंड में जो कुछ घटा है वो झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे देश के आदिवासियों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादा के लिए और संविधान के लिए बहुत मायने रखता है। इसको इन्हीं व्यापक संदर्भों में देखा जाना चाहिए और हेमंत सोरेन की सराहना करनी चाहिए कि वो पिता की छाया से बाहर आकर एक ऐसे पायदान पर खड़े हो गए हैं जब उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं और वक्त का तकाजा उनको पूरा करना चाहिए। आनंद वर्धन।